विष्णु भगवान की जय। 28वें अध्याय का बाकी का भाग, सारस की कहानी। सारस ने जब बंदर ने सारस की टांगें पकड़ी तब सारस दर्पपूर्ण स्वर में कहा, तुम एक साधारण, शांत और सहज तथा ज्ञान से हीन पक्षी हो। तुम्हारी तुलना में मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली और बुद्धिमान हूँ। अब जल्दी से तुम यह बताओ कि तुम मेरे पूर्व जन्म के बारे में क्यों और कैसे जानते हो तथा क्या जानते हो। सारस ने कहा, ध्यानपूर्वक सुनो। तुम अपने पूर्व जन्म में विंध्याचल पर्वत के राजा थे। उस समय मैं तुम्हारा राजपुरोहित था। मैं सदैव तुम्हें उचित, नीति युक्त तथा धार्मिक मंत्रणा दिया करता था, परंतु तुम मेरे परामर्श पर ध्यान नहीं देते थे। अज्ञान, अहंकार तथा लोलुपता से वशीभूत होकर तुम प्रजा का उचित रूप से पालन नहीं करते थे। तुम अपनी प्रजा पर अनेकों अनुचित कर आरोपित कर उसका शोषण करते हुए अपने राजकोष की वृद्धि करते रहते थे। इस प्रकार प्रजा का शोषण, अन्याय और धर्म विरोधी आचरण करते हुए तुम्हें कई वर्ष व्यतीत हो गए। जब अपनी आयु पूरी कर तुम मृत्यु को प्राप्त हुए तब तुम्हें घोर नरक प्राप्त हुए। दीर्घ काल तक भयंकर नरक यातनाओं के कष्ट भोगते तुम सदैव ही भगवान से अपने उद्धार की प्रार्थना करते रहते थे। हे वानर, नरक भुगतने के पश्चात शेष पापों को भोगने के लिए तुम्हें यह वानर योनि प्राप्त हुई है। इस वानर योनि में भी तुम हिंसा तथा पाप में लीन होकर निरपराध प्राणियों की हत्या का पाप करके पुण्य इसी नरक यातना में लौटने की स्थिति बना रहे हो। तुम हिंसा तथा उत्पीड़न का पूर्ण परित्याग कर दो ताकि सद्गति प्राप्त कर सको। सारस ने आगे कहा, मैं जब पूर्व जन्म में तुम्हारा राजपुरोहित था तब मैं पूर्ण धार्मिक जीवन व्यतीत करता था। हिंसा तथा पाप से दूर रहकर भगवान विष्णु की आराधना किया करता था। यही कारण है कि मृत्यु के पश्चात मैं काफी समय तक स्वर्ग में रहा। ईश्वर भक्ति की शक्ति से मुझे अपने इस वर्तमान सारस जीवन में भी अपने और तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांतों का पूर्ण स्मरण है। कथा का अंत करते हुए सारस ने कहा, प्राणी को अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह सृष्टि का विधान है। देवता भी इस विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। सारस द्वारा कही गई इस कथा को सुनकर वह वानर बड़ा प्रभावित हुआ तथा सारस से कहने लगा, अवश्य ही तुम ज्ञानी हो तथा सब कुछ जानते हो, किंतु यह तो स्पष्ट करो कि तुम्हें यह पक्षी की योनि किस कारण से प्राप्त हुई। इति श्रीपद में पुराणे माघ मास में 28वां अध्याय समाप्तम। अब 29वां अध्याय शुरू होता है। 28वां समाप्त होकर 29वां अध्याय शुरू। इतने धार्मिक होते हुए भी तुम सारस की योनि को क्यों प्राप्त हुए, वानर पूछ रहे हैं सारस से। वानर के इस प्रश्न के उत्तर में सारस ने कहा है, हे वानर, अपने पूर्व जन्म में मैं आपने नर्मदा नदी के तट पर 100 बोरी धान ब्राह्मणों को दान किया था। उस समय तुमने यह दान मेरे ही द्वारा कराया था, क्योंकि तब मैं तुम्हारा राजपुरोहित था। मैंने लोभ के वशीभूत होकर सारा का सारा धान अपने ही पास रख लिया। ब्राह्मणों को तो नाम मात्र का थोड़ा सा अंश ही दिया था। अपने इस पाप के कारण मुझे कालसूत्र नामक नरक में रक्त से भरी कीच में गिराया गया। उस रक्त की दुर्गंधित कीचड़ में मेरा मुख नीचे की ओर करके मुझे डाल दिया गया। मैं उसे चाटता नरक भोगता रहा। नरक में कौए तथा गीध मुझे नोच कर खाते थे। कालसूत्र नरक में पल भर काटना भी घोर कठिन था, तथापि मुझे इस नरक में 30 वर्ष तक रहना पड़ा। इस नरक की यंत्रणा का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। दान हड़पने के पाप के कारण मुझे नरक भोगना पड़ा तथा दूसरे पाप अर्थात अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराकर एक जुहारी को देने के कारण मुझे यह सारस का शरीर प्राप्त हुआ। यह जो मादा सारस के रूप में मेरी पत्नी को तुम देखते हो, यह उस जन्म में ब्राह्मणी थी तथा इसने वह कांसे का बर्तन चुराने में मेरा साथ दिया था। हे कपि, तुम अपने और हमारे पूर्व जन्म के बारे में जान चुके हो। अब तुम अपना और हमारा भविष्य भी सुनो। अगले जन्म में हम और तुम तीनों ही हंस बनेंगे तथा यह मादा सारस मेरी पत्नी होगी। हम दोनों ही कामरूप देश में पूर्ण सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। इसके पश्चात हमारा जीवन कल्याण योनि में होगा। इस योनि के पश्चात हम दोनों को मानव योनि प्राप्त होगी। मानव योनि में हम सत्कर्म तथा पुण्य कार्य अथवा पाप कर्म दोनों ही करने को पूर्ण स्वतंत्र होंगे। यह हमारे विवेक पर निर्भर करेगा कि हम मानव जीवन में धर्म का पालन और सत्कर्म करके अपना लोक परलोक सुधार ले अथवा पापों में लिप्त रहकर नरक भुगतने का रास्ता स्वयं तैयार करें। वानर ने कहा, हे सारस, मैंने पूर्व जन्म में राजगुरु होने के नाते आपकी पूजा की थी और अब भी स्तुति करता हूँ। हे सारस, तुम अपनी पत्नी सहित सुखपूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मेरा अज्ञान दूर कर दिया है। अब मैं भी तुम्हारे कथन को ध्यान में रखकर अपना शेष जीवन व्यतीत करूंगा। प्रेत ने इतनी कथा कहने के बाद कहा, हे दिग्जय, नदी के तट पर मैंने जब वानर और सारस के वार्तालाप को सुना तो मेरा भी अज्ञान नष्ट हो गया। इसके साथ ही मन का दुख एवं समस्त चिंताएं भी कम हो गई। हे विप्र, गंगा जल के आश्चर्यजनक प्रभाव को मैं देख चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे गंगा जल मांग रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ तथा गंगा जल पीने को लालायित